हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैप्टर है कैपिटल गेन, जिसका इलस्ट्रेशन 30 हम देख रहे हैं। ये क्या बोल रहा है कि मिस्टर नवीन शर्मा सोल्ड हिज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑन 31 जनवरी 2018 फॉर ₹70 lakh एंड पेड ब्रोकरेज ₹2% ऑफ सेल प्राइस. He had purchased this property in June 2010 for $34,53,585. On 14 June 2018, he invested 55 lakh in equity shares of Harshit P Limited, a newly incorporated eligible startup manufacturing company. The shares acquired by Mr. Naveen in Harshit P Limited constituted 55% of equity share capital of said company. The company Harshit P Limited utilized the above amount for the following purposes. First, have purchased a new plant and machine during June 2018 for 50 lakh. फिर बी पॉइंट है ₹4 lakh यूटिलाइज फॉर पर्पस ऑफ कंप्यूटर्स एंड 6 lakh यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ कार फॉर द ऑफिस एंड इंक्लूडेड इन द अबोव क्लोज ए. फिर थर्ड है, मतलब इस ए में इंक्लूड है, एयर कंडीशनर्स परचेज फॉर 80,000 इंक्लूडेड इन क्लोज ए वर इंस्टॉल्ड एट द रेसिडेंस ऑफ मिस्टर नवीन. फिर डी पॉइंट है 10,87,800 डिपॉजिटेड इन न्यूली ओपनड अकाउंट इन स्पेसिफाइड बैंक on 25 July 2018 for the purpose of section 54 GB. इसकी डिडक्शन लेनी है इसको, इसलिए इसने ये सारा काम किया है. फिर है कंप्यूट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर नवीन फॉर द असेसमेंट ईयर 1819 assuming that Mr. Naveen is liable to file his income tax return under section 139 first on or before 31st July 2018. He files his return on 30 July 2018. इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन लाइनों में. फिर ये कॉस्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स फॉर द ईयर 10-11 दे रखा है इसके लिए कि कब परचेज किया, जून 2010 में किया तो 10-11 का इंडेक्सेशन दे दिया. और जो हमारी असेसमेंट ईयर है 18-19 उसका है 272. ये बुक पुरानी है इसलिए इसमें ये है और आपकी बुक में न्यू होंगे, इसलिए आपको उसमें है ना आपकी जो भी असेसमेंट ईयर है उसका कॉस्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स याद कर लेना है, क्योंकि वो कई बार दिया हुआ नहीं होता है, सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का दिया हुआ होता है. अब हम देखते हैं कैसे करना है. पहले लिखेंगे कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 18-19, सेम प्रेजेंटेशन रखना है. फिर जो हमने रेसिडेंशियल हाउस सेल किया 70 लाख का किया, उसमें से हम ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस मतलब जो भी हमने ब्रोकरेज लगाई 2% वो लेस कर दिया, तो हमारे पास कितनी इनकम आई 68,60,000 आई. ये हमारी नेट सेल्स कंसिडरेशन है. फिर उसमें से हमने परचेज़ कितने में किया था वो देखना है, तो हमने इतनी अमाउंट में परचेज़ किया था, लेकिन उस टाइम का कॉस्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स था 167, अब है 272, तो ये अमाउंट आ जाएगी. ये आ गई तो इसमें से हम इसको लेस कर देंगे तो ये हमारा कैपिटल गेन बन रहा है. पर कैपिटल गेन जो टैक्सेबल है वो नहीं बन रहा है, क्योंकि इसने डिडक्शन भी तो लेगा, ये सारे खर्चे किए हैं, तो वो उसके लिए कैसे एलिजिबल होगा वो देखो नीचे वर्किंग नोट में कर रखा है इसने. और जो इसने एसेट्स परचेज़ किया था, सॉरी जो ये वाला 50 लाख का, जो इसने ये 55 लाख इन्वेस्ट किया है उसका सारा हिसाब इसने ऐसे दे रखा है कि उसने जो हर्षित लिमिटेड ने कैसे कैसे यूटिलाइज़ किया, तो यूटिलाइज़ करेगा तभी उसको डिडक्शन मिलेगी. तो इसने परचेज़ कर लिया 50 लाख का. फिर जो ऑफिस इक्विपमेंट्स और कार है उसको डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो इसमें से ये लेस कर दिया क्योंकि ये इसमें इंक्लूडेड है. फिर ये जो उसने पर्सनल यूज़ के लिए है 80,000 जो एयर कंडीशनर वाला है वो भी लेस कर देंगे. लेस कर दिया तो ये अमाउंट इतनी आ जाएगी. फिर उसने एक अकाउंट में इतने डिपॉजिट किए हैं तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, तो वो लेस करने के बाद में हमारे पास आएगा 39,20,000 आएगा. फिर ये जो स्पेसिफाइड अकाउंट बैंक में उसने डिपॉजिट किए 10,87,800, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 50,07,800 आ जाएगा. ये जो एलिजिबल एसेट है अंडर सेक्शन 54 GB आ गई, मतलब उसको 54 के अंडर कितनी डिडक्शन मिलेगी वो अमाउंट आ गई. फिर उसका फॉर्मूला क्या है देखो, इसमें तो यहाँ नहीं लिख रखा, लेकिन आपको पहले वाले इक्वेशंस में कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा. उसमें क्या है कि कैपिटल गेन कितना है इसका, इतना है कैपिटल गेन इनटू जो इसने डिडक्शन लेनी है वो अमाउंट डिवाइड कर देंगे हम नेट सेल कंसिडरेशन से. ये फॉर्मूला मैं आपको दिखा देती हूँ. फिर आपका ये टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगी. ये अमाउंट शायद फॉर्मूला मिल जाए, हाँ ये रहा. कितने की एग्जेम्पशन मिलेगी, कैपिटल गेन ले लो, फिर अमाउंट उसने कितना इन्वेस्ट कर दिया, फिर नेट सेल रिसीव्ड या कंसिडरेशन जो भी आप लिखना चाहो दोनों सही हैं, ये हो जाएगा. आप ये वर्किंग नोट में भी फॉर्मूला लिख सकते हो ताकि प्रेजेंटेशन अच्छा लगे. और ये इलस्ट्रेशन यहीं कंप्लीट होता है. कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.